हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। होपफुली आप सब बहुत अच्छे होंगे। वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल नॉलेज वेयर हाउस। दिस साइड चारू अग्रवाल, बाय प्रोफेशन चार्टेड अकाउंटेंट। जैसे कि आप जानते हैं कि मैं आपके सामने अकाउंट्स को सिंपलेस्ट वे में समझाने के लिए वीडियोस लेकर आई हूँ। तो अभी जो हमारा चैप्टर चल रहा है वो चल रहा है अकाउंटिंग इक्वेशन। बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है। तो आज हम थोड़े से फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन समझेंगे, कैसे फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन हम रिजॉल्व करते हैं। तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। प्लस अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर ले, जिससे आपको अपकमिंग नोटिफिकेशंस मिलती रहे। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। होपफुली आप बहुत अच्छे होंगे। हमारा अकाउंटिंग का कॉन्सेप्ट चल रहा है अकाउंटिंग इक्वेशन। हमने कंसेप्ट की क्लासेस भी कर ली है, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम भी पढ़ लिए हैं। अब आज क्लास में हम और प्रैक्टिकल प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। अगर किसी ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो एक बार सब्सक्राइब कर लो, जिससे आपको अपकमिंग वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे, जिससे हम अपना अकाउंट स्ट्रॉन्ग बिल्कुल कर पाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो, बस हमें दिमाग में जो है अपना अकाउंटिंग इक्वेशन याद रखना है, जो हमने फर्स्ट क्लास में सीखा है। मैंने आपको पेन का एग्जाम्पल बताया था। हम मेरे को पेन खरीदना है, या तो मैं जो कैपिटल मैंने इन्वेस्ट किया अपने पैसे जितने मेरे पास है उसका खरीदूंगी, या फिर मैं बाहर से लूँ। ठीक है। अब देखो, उसमें बता रहा है वो जो कैपिटल है बिजनेस की वो 2 लाख है। आउटसाइड लाइबिलिटी जो है 1,50,000 रुपीज है। तो हमें एसेट्स कैलकुलेट करना है। बहुत सिंपल है। अभी तक हमने इतनी सारी क्लासेस में यही चीज पढ़ी है। हमने क्या कॉन्सेप्ट पढ़ा है, हमने क्या अकाउंटिंग इक्वेशन पढ़ी है। एसेट्स इक्वल्स टू लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल, यही पढ़ा है। अब इस इलस्ट्रेशन में हमें क्या करना है, हमें एसेट्स निकालने हैं, हमें लाइबिलिटी और कैपिटल गिवन है। तो हम देखते हैं कैपिटल कितना है बच्चों, 2 लाख रुपीज है। तो हमने क्या किया, 2 लाख रुपीज ऐड कर दिया। और मेरी जो लाइबिलिटीज है, लाइबिलिटीज कितनी है बच्चों, 1,50,000 रुपीज, वो मैंने ऐड कर दिया। तो सिंपल सा इलस्ट्रेशन था। तो मेरी क्या हो गई, एसेट्स निकल गई 3,50,000 रुपीज की। मुझे यही निकालना था, टोटल एसेट की वैल्यू वो मैंने निकाली। बस हमें क्या करना है, हमने जो अकाउंटिंग इक्वेशन सीखी है, समझी है, वो दिमाग में रख के हमें आगे के सारे इलस्ट्रेशन सॉल्व करना है। बिल्कुल सिंपल चैप्टर है। क्या मांगता है ये, अंडरस्टैंडिंग मांगता है, विजुअलाइजेशन मांगता है। ठीक है, हो गया ये समझ आपको, हो गया हमारा इलस्ट्रेशन। तो चलिए नेक्स्ट इलस्ट्रेशन देखते हैं। नेक्स्ट इलस्ट्रेशन है बच्चों हमारा, फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट टोटल एसेट्स ऑफ द बिजनेस। हमें कैलकुलेट करना है टोटल एसेट्स कितने हमारे। ठीक है, कैपिटल दे रखा है, क्रेडिटर्स दे रखी है, रिवेन्यू अर्नड कितना है, एक्सपेंसेस इनकर्ड कितना है, और मेरे वैल्यू ऑफ अनसोल्ड स्टॉक, मेरी वैल्यू ऑफ अनसोल्ड स्टॉक 2 लाख रुपीज की है। ठीक है, तो मुझे अपना कैलकुलेट करना है एसेट्स। तो चलिए कैलकुलेट करते हैं। हम एसेट्स अपना, देखो वही हम क्या करेंगे, हमारा जो मंत्र है वो यही है, एसेट्स इक्वल्स टू लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल। ठीक है, तो हमारा जो जैसे जैसे हमें क्वेश्चन में गिवन है, हमें देखो क्या निकालना है, हमें एसेट्स ही निकालने हैं। अब कैपिटल गिवन है मुझे 4 लाख रुपीज की, मैंने यहाँ पर कैपिटल के नीचे कैपिटल डाल दी 4 लाख रुपीज। ठीक है, उसके बाद वो मुझे कह रहा है कि क्रेडिटर्स कितनी है, 3 लाख रुपीज। मैंने क्रेडिटर्स में भी डाल दिया अपने 3 लाख रुपीज। देन मुझे वो क्या बता रहा है, मुझे बता रहा है कि जो रिवेन्यू अर्न है वो 7,50,000 रुपीज है। हमने प्रीवियस क्लास में अकाउंटिंग इक्वेशन के रूल में क्या सीखा है, जितने भी हमारी इनकम होती है वो हम कैपिटल में ऐड कर देते हैं, जितने भी हमारे एक्सपेंसेस होते हैं वो हम कैपिटल में लेस कर देते हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, रिवेन्यू ऐड कर देंगे कैपिटल में से। तो हमारी कितनी आएगी रिवेन्यू, 7,50,000 रुपीज मैंने ऐड कर दी। और मैंने क्या सिखाया, एक्सपेंसेस भी हम माइनस करेंगे। तो एक्सपेंसेस कितने हैं, 2 लाख रुपीज की, वो हमने कर दिया माइनस। तो हमारा जो भी निकल के आएगा वो हमारा क्या होगा, एसेट्स। तो हम कैलकुलेट करते हैं, कितना आएगा बच्चों मेरा, 3 लाख प्लस 5,50,000 प्लस 4 लाख, कितना आएगा, 9,50,000। ठीक है, 4 लाख प्लस 5.5 लाख, इन तीनों को ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 12,50,000। ठीक है, आपको समझ आया इस इलस्ट्रेशन में क्या कर रखा था, हमें कंफ्यूज करने के लिए क्या दे रखा था कि वैल्यू ऑफ अनक्लोज स्टॉक। ठीक है, कंफ्यूज कर लो। हमारे क्या, हमारे तो कॉन्सेप्ट बिल्कुल पक्के है, हम कंफ्यूज होंगे ही नहीं। हम क्यों कंफ्यूज होंगे,
हमें अकाउंटिंग इक्वेशन याद है, हम सही से विजुअलाइजेशन कर रहे हैं। बच्चे क्या करेंगे, इसमें देख सोचेंगे वैल्यू ऑफ अनसोल्ड स्टॉक दिया हुआ है तो इसका पक्का कुछ ना कुछ तो यूज होगा ही होगा, बट क्यों होगा, यूज होगा ही नहीं, क्योंकि हमें निकालना है एसेट्स। जो हमने एसेट्स की वैल्यू निकाली है 12,50,000, उसी में ही अनसोल्ड स्टॉक की वैल्यू भी इंक्लूड होगी। क्लियर? कंफ्यूज बिल्कुल मत होना है, चाहे वो हमें 10 चीजें दे दे, हमें सिर्फ उन्हीं को ही उठानी है जो जो चीज हमारे लिए रेलिवेंट। क्लियर? चलिए आगे। नेक्स्ट बच्चों हमारा क्या है, इफ द टोटल एसेट ऑफ द बिजनेस आर 1,30,000 एंड नेट वर्थ इज ₹80,000, कैलकुलेट करें। देखो अब जैसे आपका घर में भी बहुत सारे नाम होंगे ना, नेम आपका स्कूल में अलग होगा, घर में आपको कुछ और बोलते होंगे, फ्रेंड्स के निकनेम ऐसे अलग होंगे, तो ऐसे ही जो अकाउंट्स में कैपिटल को नेटवर्थ भी बोलते हैं बच्चों। कैपिटल को एक तो ऑनर इक्विटी भी बोलते हैं, ऑनर की इक्विटी है, ऑनर का इतना इक्विटी है, और एक इसको नेटवर्थ भी बोलते हैं। ठीक है, ये आप अपनी कॉपी पेन लेके इसको नोट कर लो कि कैपिटल को हम ऑनर इक्विटी भी बोलते हैं और नेटवर्थ भी बोलते हैं। कैपिटल के 3 नाम याद रखना, कोई भी पेपर में आ जाए हम कंफ्यूज नहीं होंगे, हम फटाफट उसको समझ लेंगे कि क्या बोलना चाहता है। ठीक है, क्या बोल रहा है बेटा, एसेट्स मेरे को दे रखे है 1,30,000 के, नेटवर्थ मतलब मुझे कैपिटल दे रखी है 80,000, मुझे क्या निकालना है, क्रेडिटर्स, मुझे लाइबिलिटी निकालनी है। ठीक है, मैंने क्या किया, ये तो मेरे को पता ही है। एसेट्स क्या होता है बच्चों, एसेट्स होता है इक्वल्स टू लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल। तो मुझे क्या दे रखा है, मुझे दे रखा है एसेट्स दे रखे हैं 1,30,000 के, मैंने डाल लिए एसेट्स 1,30,000 के, और मुझे लाइबिलिटी फाइंड आउट करनी है। बेटा मुझे क्या फाइंड आउट करना है, क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स किस में अंदर आते हैं, लाइबिलिटीज के अंदर आते हैं। कैपिटल मुझे दे रखी है, कैपिटल मतलब मेरे को नेटवर्थ दे रखी है 80,000 रुपीज की। कुछ भी नाम आ जाए हमें होना कंफ्यूज नहीं है, कैपिटल आ जाए, ऑनर इक्विटी आ जाए या नेटवर्थ आ जाए। ठीक है, तो हम निकालेंगे 1,30,000 में से मैं माइनस कर दूंगी 80,000 को, तो मेरा कितना आ जाएगा 50,000। तो मेरी जो कैप लाइबिलिटीज है, जो मेरा क्रेडिटर्स है, क्रेडिटर्स किसके अंदर आता है, लाइबिलिटी, वो याद है ना, सुख चैन सब छीन गया मेरा, तो आता है 50,000 रुपीज। क्लियर हो गया, ये मेरा निकल गया, ये भी मेरा। ठीक है, यहाँ पर सबके आगे बेटा रुपीज लिखे। नेक्स्ट मेरा क्या है, नेक्स्ट मेरा इफ द कैपिटल ऑफ द बिजनेस इज ₹70,000 एंड लाइबिलिटी आर ऑफ 40,000, मुझे क्या कैलकुलेट करना है, टोटल एसेट। बिल्कुल अब तो आपको लग रहे होंगे ना कि जैसे बिल्कुल इजी से है ये सारे इलस्ट्रेशन हमारे। एसेट्स इक्वल्स टू लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल। तो हमें क्या दे रखा है, हमें दे रखा है कैपिटल दे रखी है, हमने कैपिटल डाल दिया। क्या लाइबिलिटीज दे रखी है 40,000 की, हमने 40,000 की लाइबिलिटी डाल दी। तो बच्चों मेरा क्या निकल के आ गया, एसेट्स 1,10,000 रुपीज। क्लियर, ये भी सिंपल सा था। अब नेक्स्ट पढ़ते हैं हम प्रैक्टिकल प्रॉब्लम 11। ए कमेंस हिज क्लॉथ बिजनेस ऑन 1 अप्रैल 2022। ठीक है, उसने कितनी कैपिटल 30,000 से उसने शुरू किया, 30,000 कैपिटल उसने स्टार्ट किया। ऑन 31 मार्च 2023 हिज एसेट्स वर वर्थ ₹50,000। उसके एसेट 50,000 के हो गए और लाइबिलिटी 10,000 की होगी। तो हमें क्या निकालना है, क्लोजिंग स्टॉक निकालना है और प्रॉफिट अर्न। हमें क्या निकालना है बच्चों, 2 चीजें निकालनी है कि प्रॉफिट कितना अर्नड हुआ है और उसकी कैपिटल कितनी हुई है। तो देखो हमारा जो कंसेप्ट है वो हम पहले तो अपना कंसेप्ट लिखते हैं, एसेट्स इक्वल्स टू लाइबिलिटी प्लस कैपिटल। बहुत सिंपल सा है, हम जैसे जैसे वो बोलता जा रहा है वैसे वैसे करते जा रहे हैं। हमें क्या निकालना है, हमें लास्ट में निकालना है, हमें ईयर के एंड की चीजें निकालनी है। तो हम पहले क्या जो हमें निकालनी होती है उससे रिलेटेड हम चीजें देखते हैं। तो 31 मार्च 2023 को एसेट्स कितने हैं, 50,000 के। ठीक है, मैंने डाल दिया एसेट्स कितने हैं मेरे, 50,000 रुपीज के। और बच्चों देखो लाइबिलिटीज भी मुझे दी हुई है 10,000 रुपीज की, मैंने क्या किया, लाइबिलिटीज भी डाल दी 10,000 रुपीज। अब मुझे कैपिटल मिल गई, इससे कैपिटल कितनी हुई बच्चों मेरी, 40,000 रुपीज की। अब ये जो कैपिटल मुझे 40,000 रुपीज की मिली है, ये क्या है बच्चों, क्लोजिंग वाली है। मतलब जो मेरे पास मैंने क्या किया था, मैंने 31 मार्च 2023 वाले जो मेरे साल के एंड में ही एसेट्स की वैल्यू लाइबिलिटीज की वैल्यू मैंने वही डाली है
तो जो मेरी कैपिटल निकली वो भी मेरी 31 मार्च 2023 वाली निकल गई। क्लियर। अब देखो, उसने साल के शुरू में कितने डाले थे, 30,000 रुपीज। उसने कैपिटल कितनी डाली थी, 30,000 रुपीज की। और साल के एंड में उसकी ये ओपनिंग कैपिटल उसकी थी 30,000 की, क्लोजिंग कैपिटल उसकी कितनी हुई 40,000। हमने फाइंड आउट किया ये, ठीक है, हमने ये फाइंड आउट किया। मतलब हमने पैसे बिजनेस में कितने डाले, 30,000 रुपए। ये हमें क्वेश्चन में गिवन ही है बेटा, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम में गिवन है। 30,000 हमने डाले हैं और साल के एंड में जो हमने एसेट्स और लाइबिलिटी को लेकर कैलकुलेट किया वो 40,000 निकले। तो मतलब कि ओपनिंग हमारा था 30,000 और हमने साल के एंड में देखा तो मेरी कैपिटल 40,000 की होगी। तो इसका बच्चों हमने क्या किया होगा, 10,000 रुपये का मैंने प्रॉफिट कमाया होगा, तभी तो मेरी जो कैपिटल है वो बढ़ गई। क्लियर। 30,000 की कैपिटल साल के एंड में 40,000 की होगी, वो कैसे हो गई, क्योंकि 10,000 मैंने प्रॉफिट कमाया होगा। क्लियर है ये चीज। तो सिंपल था, इसमें हमें दो चीजें निकालनी थी। इसमें हमें क्या निकालना था, क्लोजिंग कैपिटल निकालनी थी, प्रॉफिट अर्न निकालनी थी। हमने दोनों चीजें निकाल दी। ठीक है, हमने क्या निकाला, कैपिटल हमने निकाल ली जो हमें 31 मार्च को वैल्यू दे रखी थी एसेट्स की और लाइबिलिटी की, उससे और उससे डिफरेंस करके हमने प्रॉफिट अर्न वाली वैल्यू भी निकाल ली कि कितना प्रॉफिट अर्न हुआ। क्योंकि बच्चे जैसे आपने मुझे 10 रुपए दिए, मैं आपको वापस में अगर 20 रुपए दे रही हूँ तो 10 रुपए जो है आपको प्रॉफिट ही तो आपने इंटरेस्ट ही तो कमाया है ना, आपने कुछ कमाया ही है ना उसमें। तो जो भी ओपनिंग का और क्लोजिंग का डिफरेंस होगा वो हमारा क्या होगा, प्रॉफिट या लॉस। अब चले नेक्स्ट पे चलते हैं। अब हम अपना नेक्स्ट इलुस्ट्रेशन देखते हैं। नेक्स्ट इलुस्ट्रेशन बच्चों मेरा क्या है, एक्स हैज द फॉलोइंग एसेट एंड लायबिलिटी एज ऑन मार्च 2023। मेरे को ये सारी चीजें दे रखी है, मुझे क्या निकालना है, कैपिटल निकालना है। मुझे कैश दे रखा है, बैंक, डेटर्स, क्रेडिटर्स, प्लांट एंड मशीनरी, बिल्डिंग। तो ठीक है, हम निकाल लेते हैं। हमें कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी है तो हम डरेंगे नहीं, चाहे आप 10 चीजें दे दो, हम उसी कॉन्सेप्ट को लेकर सारी चीजें अपनी फाइंड आउट कर लेंगे। क्लियर। तो चलिए हम सबसे पहले तो अपनी अकाउंटिंग इक्वेशन लिखते हैं, एसेट्स इक्वल्स टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल। हमने ये अपनी अकाउंटिंग इक्वेशन लिख ली है। तो देखो, कैश किसके अंदर आता है बच्चों, एसेट्स के अंदर आता है, हमने लिख दिया 25,000 रुपये, 25,000 रुपीज। बैंक किसके अंदर आता है, हमारा एसेट्स के अंदर आता है 47,500, लिख दिया। डेटर्स किसके अंदर आता है, 18,000, एसेट्स के अंदर आता है, ये भी हमने लिख दिया। नेक्स्ट बच्चों मेरा क्या है, क्रेडिटर्स है। क्रेडिटर्स मेरी क्या है, सर पे बोझ है, मुझे पे करना है। जो चीज मुझे पे करनी होती है, देनी होती है, वो किसके अंदर आती है, बट मेरी लाइबिलिटीज के अंदर आती है। ये मैंने यहाँ पर डाल दिया। विजुअलाइजेशन करना है। प्लांट एंड मशीनरी क्या है, मैंने क्या सिखाया था, ऑन डायरेक्टली इनडायरेक्टली यूज होती है बिजनेस को रन करने के लिए। तो प्लांट एंड मशीनरी क्या है, मेरी एसेट्स है। मैंने डाल दिया यहाँ पर 80,000। हमें कैसा भी इलुस्ट्रेशन दे दे, हमारे कॉन्सेप्ट है पक्के, हम फटाफट सॉल्व करेंगे। बिल्डिंग क्या है, 2 लाख रुपीज की, ये मेरा डल गया 2 लाख रुपीज। ठीक है। नेक्स्ट बच्चों मेरा क्या है, फर्नीचर। फर्नीचर कितना है मेरा, 24,000 रुपीज का, ये भी मेरा 24,000 रुपीज ऐड ऑन हो गया। नेक्स्ट मेरा क्या है, बिल रिसीवेबल। मैंने आपको क्या बताया था, बिल रिसीवेबल क्या है, जिससे हमें पैसे लेने हैं, जिससे हमें पैसे लेने होते हैं, वो हमारा किस साइड आता है बच्चों, एसेट साइड आता है। तो हम डाल लेंगे उसको अपना एसेट साइड। और साथ में मेरी क्या है, बिल पेबल। बिल पेबल क्या है, जिनको हमें पैसे देने हैं, वो मेरी किस साइड आते हैं, लाइबिलिटीज आती है, तो उसको हम डाल लेंगे लाइबिलिटी साइड। तो मेरा जो बिल रिसीवेबल है 56,500, वो मेरा डलेगा एसेट साइड। और जो मेरा बिल पेबल है 23,500, वो मेरा डलेगा लाइबिलिटी साइड। अब बच्चों क्या है, इतना बड़ा लंबा चौड़ा इलुस्ट्रेशन देख के डर गए थे ना, अरे मैडम ये तो कैसे सॉल्व करेंगे। क्या किया हमने, अपने अकाउंटिंग इक्वेशन में आंख बंद करके पोस्टिंग कर दी। अब बच्चों इसको सॉल्व करना तो सिर्फ एक मैथमेटिक्स है, कोई भी सॉल्व कर लेगा। तो डरना क्यों है इलुस्ट्रेशन देख के, सब कुछ सिंपल तरीके से बस सॉल्व करना है। हमने क्या किया, इतना सारी चीजें दे रखी थी, हम तो भाई सर पकड़ के बैठ गए, ऐसा क्वेश्चन तो हमने किया ही नहीं। तो हमने क्या किया, सबसे पहले रिलैक्स होकर अकाउंटिंग इक्वेशन हमने लिख ली। बस फिर क्या हुआ, फटाफट फटाफट डालते रहे हम अपना, जो जो चीज मेरी एसेट्स का पार्ट है, जो जो चीज मेरी लाइबिलिटीज का पार्ट है।
अब बच्चों इसको सॉल्व करके अगर मैं निकालूं तो मेरी कैपिटल कितनी आएगी? मेरी कैपिटल आएगी ₹4,05,500। बच्चों एग्जाम्स में ध्यान रखना, सब रुपीज जरूर लगाना, करेंसी जरूर लगाना, ठीक है। चलिए उठाए नेक्स्ट इलस्ट्रेशन, सिंपल सॉल्व। दिक्कत तो नहीं है? हो भी रही है दिक्कत तो कमेंट बॉक्स में डाल देना। वैसे मैं अपनी तरफ से पूरा कोशिश कर रही हूँ कि आपको एक एक कंसेप्ट की क्लैरिटी हो। चलिए नेक्स्ट इलस्ट्रेशन लेते हैं। नेक्स्ट इलस्ट्रेशन है बच्चों मेरा कैलकुलेट टोटल इक्विटी। हमें क्या करना है? टोटल इक्विटी कैलकुलेट करनी है। ऑनर इक्विटी बिगनिंग में कितनी है? 60,000। इक्विटी ऑफ क्रेडिटर्स कितनी है एट द एंड? देखो आप कंफ्यूज करने के लिए दे रखा है, कोई चीज मुझे बिगनिंग की दे रखी है, कोई चीज मुझे एंड की दे रखी है, ठीक है। कोई चीज मुझे ओपनिंग दे रखी है, कोई चीज मुझे क्लोजिंग दे रखी है। मुझे ध्यान से केयरफुली इस इलस्ट्रेशन को सॉल्व करना है और कॉन्फिडेंस गेन करना है कि ठीक है, हाँ भाई मुझे कॉन्सेप्ट पक्के हैं, तो किसी भी टाइप का इलस्ट्रेशन दे दे वो मैं हर चीज अपना सॉल्व कर सकती हूँ। अब ऑनर इक्विटी मुझे दे रखी है बिगनिंग की 60,000 रुपीज, क्रेडिटर्स की दे रखी है मुझे 50,000, रिवेन्यू दे रखा है मुझे 70,000, एक्सपेंसेस दे रखे हैं मुझे 50,000। मुझे कैलकुलेट करनी है ऑनर की इक्विटी कितनी, क्या मुझे कैलकुलेट करना है ऑनर की इक्विटी साल के एंड में कैलकुलेट करनी है मुझे, ठीक है। अब देखो हमने इतने सारे इलस्ट्रेशन कवर कर लिए, हमने क्या सीखा है अभी तक कि कैपिटल कैसे निकलती कैसे है, क्लोजिंग कैपिटल में से ही हम जो भी हमने कैपिटल इन्वेस्ट की होती है, जो भी मेरी कैपिटल ओपनिंग वाली होती है, उसमें हम रिवेन्यू ऐड कर देते हैं और लॉस लेस कर देते हैं, तो हमारी कैपिटल क्या निकल जाती है? ईयर एंड की निकल जाती है, ठीक है। तो इसी में हम क्या करेंगे? इसमें हम क्या करेंगे? मेरी ओपनिंग की कितनी की दे रखी है? 60,000 की। इसमें मुझे रिवेन्यू कितने दे रखे हैं इस साल के? 70,000 रुपीज़। मैं 70,000 रुपीज़ ऐड कर दूंगी। और जो मेरे को लॉसेज है, लॉसेज मेरे को कितने, एक्सपेंसेस मुझे कितने दे रखे हैं? 50,000 रुपीज़। बस मुझे क्या करना है? इसको सॉल्व करना है और मुझे पता लग जाएगा कि मुझे मेरी ऑनर की इक्विटी कितनी है एट द एंड। क्लियर? बिल्कुल सिंपल है। हमें क्या करना होता है, हमने जो अभी तक क्या किया, कैपिटल में से, कैपिटल ऑनर की इक्विटी का नाम ही कैपिटल है, नेटवर्थ भी बोलते हैं, तो उसमें से मैं अपने सारे इनकम ऐड कर देती हूँ, सारे रिवेन्यू, सारे इनकम और रिवेन्यू ऐड कर देती हूँ, सारे लॉस और एक्सपेंसेस सारे माइनस करके जो भी मेरा निकलता है वो मेरी साल की इक्विटी हो जाती है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर मैं इसको सॉल्व करूँ तो बच्चों मेरा क्या आएगा? ₹60,000 और यहाँ पर 20,000 ये हो जाएगा, तो मेरी इसकी वैल्यू क्या आएगी? 80,000 रुपीज। बिल्कुल सिंपल सा था। हमें कंफ्यूज करने के लिए दे रखा है इक्विटी ऑफ क्रेडिटर्स, हमें इसका कुछ काम ही नहीं है, हमें तो इसका कुछ काम ही नहीं है। हमारा तो आराम से वैसे ही निकला हुआ है कि साल के एंड स्टार्टिंग में उसने इतने रुपए डाले थे, रिवेन्यू इतना था, लॉस इतने थे, वो माइनस प्लस करके हमारा साल के एंड की वैल्यू है। तो चलिए बच्चों क्लास यहीं पर ही खत्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में विद मोर इलस्ट्रेशंस। अगर आपको मेरी क्लास अच्छी लग रही है तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। थैंक यू।